लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी आने वाली है, क्यों, क्या करना है? कर दो, मेरी इच्छा है। बाइकआउट करनी चाहिए। बिल्कुल बाइकआउट। क्या कारण है? अरे बहुत जबरी चल रही है। रीजन पूछने की जरूरत नहीं, बाइकआउट होना चाहिए, बस है। रीजन आमिर खान की मूवी बिल्कुल होना चाहिए। बैकआउट करने के 100 रीजन है, एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए, सॉलिड तो समझ में आए। आमिर खान की मूवी बिल्कुल होना चाहिए। बैकआउट करने के 100 रीजन है, एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए, सॉलिड तो समझ में आए। Why don't you boycott rapist? हाँ, मैं rapist और इन सब के लिए ऐसे न्यूज क्यों नहीं देखती हूँ? मैं why don't I see such outrage for rapists, for people who fucking domestic abuse their spouse or whatever, or why don't we actually boycott criminals? ये जो बॉयकॉट गैंग है, हर वक्त बॉयकॉट करने के लिए आ जाते हैं। अभी फिलहाल आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बातें चल रही है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? आमिर खान ने भी कहा है कि हमारी पिक्चर को इस तरीके से आप लोग बॉयकॉट ना करें, आप मेरे बारे में गलत ख्यालात बना रहे हैं। ये लोग वो हैं जो एक नंबर के जाहिल हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ जो है सो कि इनको मतलब हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हुए ये लोग नहीं देख सकते, यही लोग बाइकआउट करते हैं। देखिए, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए कि देश के इकोनॉमी के दुश्मन है वो लोग। आज देश का माहौल है, देश पीछे चला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है देश में, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आमिर खान एक फिल्म बनाता है, उसको हमको बाइकआउट करना है, फिल्म को बाइकआउट नहीं करना है। मसला यह है कि आमिर खान को बाइकआउट करना है। किसका बाइकआउट कर रहे हैं? आप उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया है देश ने। मामला है कि एक पीके फिल्म कब आई थी पीके फिल्म, और आज वो बाइकआउट कर रहे हैं आमिर खान। ऐसी तो बहुत सारी फिल्में आई है। ओ माय गॉड में परेश रावल का बाइकआउट क्यों नहीं किया? परेश रावल को तो जिता करके एमपी बना दिया इन लोगों ने। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं पड़ता। क्या पता हमें है कहानियां हैं, कहानी में हम पम-परा-रा-रा-रा। कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूं एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता, तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी मैं समझता हूं, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी, आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। अरमान साहब, इन दिनों भारत में एक ट्रेंड दिख रहा है, बॉयकॉट। कोई भी मूवी आती है, बॉयकॉट शुरू हो जाते हैं, बॉयकॉट गैंग वाले। ख़ास तौर पर अगर मूवी खान की है, जैसे कि आमिर खान, शाहरुख खान, तो बॉयकॉट। अभी हाल ही में लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ होने वाली है, और ट्विटर पर देखा जा रहा है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। कहा जाता है कि इन्होंने को हर्ट किया, रिलीजियस सेंटिमेंट को। आपको क्या लगता है? देखिए, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए कि देश के इकोनॉमी के दुश्मन है वो लोग। और एक व्यक्तिगत जो बाइकआउट कर रहे हैं ना, उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है आमिर खान से, ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि देश का इकोनॉमी बूस्ट करे। फिल्म लगेगी, पीवीआर में लगेगी, आइनॉक्स में लगेगी, ठीक है। आमिर खान अकेले कमाएगा क्या उसमें? आमिर खान सिर्फ जो है सो कि वो तो सिर्फ एक एक्टर है, उसने फिल्म बना दी है, लेकिन अब जो फिल्म से होने वाली जो कमाई है वो तो सबकी होगी। पीवीआर में होगा, जो मालिक है वो कमाएगा, उसमें पॉपकॉर्न बेचने वाले की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद फिर जो थिएटर्स में जो काम करते हैं उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो ऐसा है ना कि मामला है कि एक पीके फिल्म कब आई थी पीके फिल्म, और आज वो बाइकआउट कर रहे हैं आमिर खान। ऐसी तो बहुत सारी फिल्में आई है। ओ माय गॉड में परेश रावल का बाइकआउट क्यों नहीं किया? परेश रावल को तो जिता करके एमपी बना दिया इन लोगों ने।
आमिर खान ने क्या कहा है? आमिर खान ने तो हकीकत दिखाया था पीके में, और मैंने भी पीके मूवी देखा है, और मैं किसी भी मजहब के सेंटिमेंट्स को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उस फिल्म में तो जो तमाम मजहब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सारे मजहब के पाखंड को उसमें दिखाया गया है कि भाई ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको अगर कुछ मांगना है, कुछ बोलना है, तो आप डायरेक्ट ईश्वर से बोलिए। यही तो फिल्म का कंटेंट है उसमें। और जहां तक उसके बाद दंगल फिल्म आई, उसको भी हिट कर दिया इन लोगों ने। आज देश का माहौल है कि मतलब इनको इकोनॉमिक, देश पीछे चला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है देश में, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आमिर खान एक फिल्म बनाता है, उसको हमको बाइकआउट करना है, फिल्म को बाइकआउट नहीं करना है। मसला यह है कि आमिर खान को बाइकआउट करना है बॉलीवुड से। ये सबसे ज्यादा जो है सो कि इन लोगों का, और ये लोग जो है सो कि, और किसका बाइकआउट कर रहे हैं? आप उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया है देश ने। ऐसे ही किया है क्या? उनका एक प्रोग्राम देखिए, सत्यमेव जयते, पहले आता था टीवी पे सत्यमेव जयते, मैंने प्रोग्राम देखा है उनका। भाई वैसा थॉट, उस तरह का जो है सो कि सोच अब बहुत ही कम एक्टर्स में मिलेंगे। और एक पद्म भूषण वाले से सम्मानित एक एक्टर का, एक नागरिक है भाई, किसको देते हैं पद्म भूषण या पद्म विभूषण? किसको देते हैं? एक अच्छे नागरिक होने का वो प्रमाण है, एक वो देश का अच्छा नागरिक है, ठीक है। आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं, तो इससे उन लोगों को, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो लोग देश के गद्दार हैं, और वही लोग देश के अखंडता, एकता और हिंदू मुसलमान एकता के दुश्मन है वो लोग। अरमान साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग कर रहे हैं ये बेवकूफ़ाना हरकत है, इस तरीके का जो एक अपने ही कंट्री के इकॉनमी को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है बॉयकॉट से। क्या लगता है कि जो लोग भी आज के वक्त, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, अपने अगर व्यूज़ अगर शेयर करते हैं कंट्री में जो हो रही है, और अगर वो व्यूज़ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ होता है, तो उन्हें इसी तरीके से डराने की या धमकाने की कोशिश की जाती है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यही तो देश का माहौल बना दिया गया है। देश का माहौल बना दिया गया कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बोलेंगे, आप देश के खिलाफ हो गए। आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, आप देश के खिलाफ हो गए। अरे भाई, इस 75 साल हो गए आजादी को, सरकार बने हुए। जब पहली बार भारत की सरकार बनी थी 1950 में, उसको जो है सो कि 73 साल हो गए। 73 साल, आज अगर ये 8 साल को अगर आप निकाल देते हैं, तो इससे पहले भी तो अपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है अपोजिशन देश में? और अपोजिशन को प्रधानमंत्री के खिलाफ या फिर सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार रहा है, और उसको पूरी देश ने स्वीकार किया है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इनके समर्थन, जहां आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, इनके समर्थन जो है सो कि रास्ते पे उतरकर बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। इनको जरा सा भी समझ नहीं है कि अगर बाइकआउट आप कर रहे हैं, आप किसका बाइकआउट कर रहे हैं? एक आदमी का आप बाइकआउट कर सकते हैं। उस आदमी से जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनका आप बाइकआउट कर दे रहे हैं आप अनजाने में? अब आमिर खान के मामले को आप ले लीजिए, आमिर खान अकेला बाइकआउट कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सब तो है जो कि चलो आमिर खान चलो मुस्लिम है इसलिए आप बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जो है तो उनके साथ जुड़े हुए क्या सारे लोग फिल्म से जुड़े हुए मुसलमान है क्या, जिसका आप बाइकआउट कर रहे हैं? अगर मुस्लिम है फिर भी क्यों, क्या हक बनता है आपका बाइकआउट करने का? क्या ये क्या इंडिया का संविधान या डेमोक्रेसी इस तरीके से इजाज़त देती है? क्या कोई भी, हर नागरिक को हक है अपनी बातों को, अपने ख्यालात को सामने रखने का? लेकिन क्या अगर कोई एक्टर या उसकी वाइफ अगर कह दी आज से 4 साल पहले कि मुझे इंडिया में जो माहौल है, जो वातावरण है, उस वातावरण से डर लगता है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ बच्चों को लेकर के, तो इस बात को अगर आमिर खान कहता है तो इससे क्या भारत का जो है वो वैल्यूएशन गिर जाता है, या भारत की क्या बोलते हैं बदनामी होती है? और अभी जो ये लोग जो जिस तरीके से जो माहौल कर रहे हैं, इससे कौन सा नाम होगा, आप बताइए। देखिए, जिस वक्त वो बात कहा गया है, ठीक है, वो एक घर का डिस्कशन में बात कहा गया है, साफ दिल से आमिर खान ने वो मीडिया में सामने कह दिया वो, लेकिन वो डिस्कशन जो है ना, वो बहुत पर्सनल डिस्कशन था, हस्बैंड वाइफ के बीच का कन्वर्सेशन था, जिसे जो है सो कि आमिर खान ने खुले दिल से मीडिया में कह दिया। लेकिन जिस वक्त कहा है उस वक्त 1 लाख को मारा जा रहा था, जिस वक्त कहा है उस वक्त जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रहे थे, जगह जगह जय श्री राम बोल करके मुसलमानों को मार दे रहे थे लोग, ठीक है, तो एक डर का माहौल तो था ही उस वक्त देश में। इस चीज से क्या कोई नकार सकता है क्या? मॉब लिंचिंग के माहौल में उन्होंने कहा था कि क्या देश ऐसा हो गया है कि अब हमें यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार तो ये लोग बोल देते हैं कि भाई मुसलमान पाकिस्तान जाओ, नहीं बोलते हैं क्या मुसलमान पाकिस्तान जाओ? 2001 इनका मंत्री था, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने तो कहा था 2020 तक सारे मुसलमानों को हिंदू बना दूंगा, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा,
तो यही तो है ना मामला कि ये लोग जो बाइकआउट करते हैं इनको पता ही नहीं है कि किसका बाइकआउट कर रहे हैं। आप एक फिल्म का बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, आप एक देश के इकोनॉमी का बाइकआउट कर रहे हैं। जो फिल्म देखने जाएंगे उससे भारत सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे आप? आज जो बाइकआउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आमिर खान साहब की वाइफ सही बोल रही थी कि आप अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको फाइनेंशियली आपको हिट करेंगे वो लोग। आपके अभी देखिए ना, उनको जब वो उन्होंने बयान दिया था तो स्नैपडील से उनका करार था वो कैंसिल कर दिया गया था। अरे भाई आप किसकी बात कर रहे हैं? पूछ लेते अपने लोगों से, अपने लोगों से पूछ स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का ओथ दिलाने में आमिर खान थे। नरेंद्र मोदी जी ने उनको नाम लेकर के बुलाया था। और स्वच्छ भारत अभियान में 9 रत्नों में से जो है सो कि और पूरे हिंदुस्तान को जो ओथ दिलाया गया था कि हम हिंदुस्तान को स्वच्छ रखेंगे और एक चेन सिस्टम होगा जो हम आगे 3 लोगों को बोलेंगे या 9 लोगों को बोलेंगे। वो ये ओथ दिलाने में आमिर खान था। ये भूल जाते हैं ये लोग। अरे भाई वो धरोहर है देश का, आप किसका बाइकआउट कर रहे हैं? इसका मतलब आज आप बाइकआउट कर रहे हैं तो उनकी बीवी सही बोल रही थी, वो सही हो गई कि आप अगर उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये देश आपके लिए रहने लायक नहीं रहेगा। आपके खिलाफ से ये बॉयकॉट गैंग कौन है? ये लोग वो हैं जो एक नंबर के जाहिल हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ जो है सो कि इनको मतलब हिंदू मुसलमान करना है। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हुए ये लोग नहीं देख सकते, यही लोग बाइकआउट करते हैं। अरमान साहब, इस माहौल में जो चल रहा है देश का, इस माहौल में आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जो हर छोटी छोटी बातों में बॉयकॉट चलाना शुरू कर देते हैं? इन्हें कभी महंगाई में बॉयकॉट नहीं दिखता है, इन्हें पेट्रोल की प्राइसेस हाई में बॉयकॉट नहीं दिखता है, रुपए का स्तर गिर रहा है उसमें बॉयकॉट नहीं दिखता है, आए दिन औरतों के साथ, महिलाओं के साथ रेप की जो मामलाएं आ रहे हैं इन सब में बॉयकॉट नहीं दिखता है, लेकिन इन सब चीज़ों पर जो है बॉयकॉट ज़रूर दिखता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ये लोगों को मैं यही कहूँगा, ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे, जो देश के बारे में सोचे, देश की एकता अखंडता के बारे में सोचे। अरे भाई, अनेकता में एकता है ना। हमारा तो यही कहा जाता है ना कि हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी इकट्ठे हो करके रहते हैं और इकट्ठे रहेंगे, कम्युनल हार्मनी बना रहेगा तो ही हमारा देश जो है सो कि देश में शांति स्थापित होगा और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहूंगा कि ये लोग भटके हुए हैं और इन्हें ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, इनको सद्बुद्धि दे और इन्हें भी सोचने समझने की ताकत दे कि ऐसे ही किसी का बाइकआउट नहीं किया जाए। और केआरके की बात याद आ गई अभी कि उन्होंने कहा था 2 रुपीज पीपल। ये लोग दिहाड़ी हैं, ये लोग 2 रुपए के चक्कर में और 2 रुपए के चक्कर में बाइकआउट ट्रेंड करवाते हैं और जिससे जो गरीब है, जो 1500 रुपए कमाता है, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। और लोग जो खास करके ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जितने लोगों तक हमारी आवाज जा रही है, कम से कम मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने अकल का इस्तेमाल करें और इस तरह के बाइकआउट लोगों से थोड़ी दूरी बना करके रखें। ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ये लोग ये है नासूर जैसा काम। और ये जो लोग हैं आज आमिर खान का बाइकआउट कर रहे हैं, कल आप जो है सरकार के खिलाफ अगर सच बोलेंगे, आपका बाइकआउट करेंगे या आकर के आपके समाज में अब अच्छे लोगों का बाइकआउट करेंगे और इससे जो है ये मतलब आपके देश के लिए ठीक नहीं है, आपके समाज के लिए ठीक नहीं है। और अच्छा समाज तभी निर्माण हो सकता है जब हम लोग इकट्ठे हो करके अपने स्वच्छ समाज के लिए और अच्छे समाज के लिए सोचेंगे, तभी ये राज्य और देश एक रोल मॉडल बन सकता है। अरमान साहब, क्या लगता है कि ये जो नफ़रत वाली जो माहौल जो इस वक्त चल रही है देश में, हमेशा एक मजहबी टकरार देखने को मिल रहा है, क्या ये कहीं जाकर कभी ख़त्म होगा या इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, एक शेर याद आ रहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो ट्रेंड है, नफरतें जो फैलाई गई हैं, ये एक सोशल मीडिया का देन है। सोशल मीडिया अच्छी भी है, बहुत सारी हकीकत न्यूज़ भी दिखाती है, लेकिन ये नफरत की शुरुआत भी तो सोशल मीडिया से हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया के बाहर भी तो एक दुनिया है ना, जहां राम रहीम एक साथ रहते हैं। हमारा दोस्त हिंदू है, हमारा दोस्त रमाकांत, मैं कह रहा हूं कि मेरा दोस्त है रमाकांत, ठीक है, हमको तो उनसे जुदा नहीं कर सकता ना कोई। हम दोनों
बचपन से इकट्ठे हुए हैं, खाए हैं, पिए हैं, और रमाकांत जैसे ऐसे और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कि हमारा नजदीकी है, इसलिए उसका नाम हम ले लिया कि हमारा दोस्त है रमाकांत, हमको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया से, फेसबुक की दुनिया से, यूट्यूब की दुनिया से भी आपको निकलना है। थोड़ा ब्रेक तो दीजिए, कम से कम थोड़ा ब्रेक दीजिए। तो आज लोगों को अगर पहचानना, कहना आप ये चाह रहे हैं कि अपने आपस के आसपास के लोगों को देख करके पहचाने। बिल्कुल, आपको थोड़ा ऑफलाइन टाइम देना होगा, एक दूसरे को ऑफलाइन टाइम देना होगा। हमारी पहचान तो फेसबुक से नहीं हुई है ना, हमारी पहचान तो यूट्यूब से नहीं हुई है ना, या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से तो हमारा पहचान नहीं हुआ ना। और हिंदुस्तान में जो एक दूसरे को जान रहे हैं लोग, वो आज है सोशल मीडिया, आज है फेसबुक, वरना तो ऑफलाइन कहेंगे ना, क्योंकि ट्रेंड है ना ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारी दोस्ती तो भाई आज जो ऑनलाइन की दोस्ती है, राम की तकलीफ में रहीम खड़ा, रहीम की तकलीफ में राम खड़ा है। बिल्कुल हमारा आना जाना है, अभी भी है। एक दूसरे के दुख में हम रोते हैं, एक दूसरे के सुख में शामिल होते हैं, खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो ये है, खत्म होगा, धीरे धीरे होगा, खत्म होगा। हर चीज खत्म हुआ है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। जब इनकी बेरोजगारी पूरी तरह से हावी हो जाएगी इनके ऊपर, और जब देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब ये लोग सुधरेंगे, और उसके बाद एक पुरसकून माहौल देश को मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला जरूर मिलेगा, और देश उस वक्त फिर से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।